ये पहले आप क्यों चल रहे हैं? कोई एक बोल दीजिए। मतलब इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज, जो भी कह ले, कि कंसाइंस आपका क्या कह रहा है। एक आप ऊपर से बोल रहे हो लेकिन अंदर से आपको पता है कि सही क्या है। भले उसको आप मानो ना मानो, लेकिन अंतरात्मा गवाही देती है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो वैसे ही अंदर से आपको ये स्वतंत्रता है कि किस धर्म में आप मानोगे, किस विचार को आप मानोगे, या किसी धर्म में आप मानोगे ही नहीं, मुझे कोई धर्म नहीं मानना। तो ये भी एक स्वतंत्रता है आपकी कि किसी भी धर्म में मानने की स्वतंत्रता या किसी भी धर्म में ना मानने की स्वतंत्रता। सो ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है आपका। और इसी का जो एक्सप्रेशन है, आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, कि अंदर से आप धर्म अगर मानते होगे, जिस भी धर्म को मानते होगे, उसी प्रकार से आप आचरण करेंगे। जैसे हम में से कुछ लोगों ने तिलक लगा रखा है, तो हम उस धर्म में मानते हैं इसलिए हमने तिलक लगा रखा है। किसी ने यदि टोपी पहन रखी है, किसी ने पगड़ी बांध रखी है, तो जो जिस धर्म में मानते हैं उस हिसाब से आचरण करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को। तो वो आपका एक तरीके से एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है अपने इनर कंसाइंस से, आप जिस भी धर्म को मानते हैं। और जिस धर्म को आप मानेंगे उसी को आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी को प्रोपगेट करना चाहेंगे कि भाई आप उसको सही मानते हैं, उस धर्म को, इसीलिए उस धर्म में आप हैं, उस धर्म के अंदर आप हैं, और उसी को आप चाहते हैं कि अन्य लोग भी उसको समझे और उनको ठीक लगे तो उसको मान ले। ये अधिकार सबको दिया हुआ है कि अपने अपने धर्म में आप माने और उसका प्रचार प्रसार कर ले। सो प्रोफेस बता रहे हैं कि स्पेल आउट रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, यानी अपने जो धार्मिक आपके टेनेट्स हैं, क्या कहें उसको, धार्मिक सिद्धांत वगैरह हैं, उसको आप बोल सकें, बता सकें, फ्रीली बता सकें, ओपनली बता सकें। उसको प्रैक्टिस करना मतलब उसके रिचुअल्स, उसके राइट्स, यानी उसमें जो संस्कार हैं, उसमें जो क्या कहें उसको, राइट्स को क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, RIGST नहीं, RITES। जैसे यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ एक प्रकार का वो राइट्स में मानते हैं उसको। अनुष्ठान, अनुष्ठान कि हिंदी बोलना आसान है, लेकिन हिंदी में विषय यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वो हिंदी कठिन हो जाती है आपके लिए। तो हम लोग हिंदी भाषी होते हुए भी यदि पॉलिटी हमने हिंदी में नहीं पढ़ी है तो मेरे लिए वो शब्द फिर कठिन हो जाता है। ऐसे अनुष्ठान शब्द भी पता है, लेकिन उसको राइट से हम कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी इंग्लिश अलग पढ़ ली, हिंदी में अलग पढ़ रखा है। और दूसरा है प्रैक्टिस करने में टू डिस्प्ले द सिंबल, जैसे ये तिलक की बात की मैंने, जैसे पगड़ी की बात की, जैसे कड़ा, कृपाण, जनेऊ, ये सारे आपके सिंबल्स हैं जो आप जिस भी धर्म में मानते हैं उस हिसाब से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ये अधिकार फंडामेंटल राइट है। प्रोपगेट तो समझते ही है, धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन इसमें एक केस हुआ था, रेवरेंड फादर स्टैन लुइस, वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ईयर 1977।
इसमें ये बताया गया कि प्रोपगेट का मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करना है, धर्मांतरण कराना नहीं है। मेन इस केस का इतना ही महत्व है जिसमें ये कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म का प्रचार प्रसार करना कि आप अपने धर्म के विषय में बताएं, उसकी अच्छाइयाँ बताएं, उसमें क्या क्या मान्यताएं हैं, अनुष्ठान कैसे होते हैं, त्योहार कौन से मनाए जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आप बता तो सकते हैं, लेकिन किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे धर्म में मानो ही। आप उसको फोर्सली नहीं कह सकते। सामने वाले को यदि पसंद आ गया और स्वेच्छा से वो कोई दूसरे धर्म को ग्रहण करना चाहता है तो वो कर सकता है। कंसाइंस की बात आ गई कि अंतःकरण से मुझे वो धर्म पसंद आ गया, मैंने वो धर्म मान लिया, दैट इज माई फंडामेंटल राइट। लेकिन ये करने के लिए कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। तो इस फंडामेंटल राइट से ये मिस इंटरप्रिटेशन कोई ना निकाले कि हमको धर्मांतरण कराने का भी अधिकार मिला हुआ है। ऐसा कोई अधिकार भारत का संविधान नहीं देती है। सो कन्वर्टिंग अदर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कन्वर्जन शुड बी वॉलंटरी, स्वेच्छा से हो सकता है, किसी के दबाव में जबरदस्ती नहीं हो सकता है। एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन। ये अधिकार कि आप अपने धर्म का प्रसार करें, ये सभी रिलीजन पे लागू होता है कि किसी एक धर्म का विशेषाधिकार नहीं है कि वो अपने धर्म का प्रसार करे। सभी धर्मों के पास ये अधिकार है, सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के पास ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन किसी भी धर्म या धर्मावलंबी के पास ये मूल अधिकार नहीं है कि वो किसी को कन्वर्ट करा दे। किस चीज की? नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें कि रिलीजियस सिंबल अगर हैं तो कितने अलाउड हैं आप। आर्मी में अगर ये है कि आपको क्लीन शेवन रहना, मैं बस जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपको क्लीन शेवन रहना है तो आपको क्लीन शेवन रहना है। लेकिन फॉर सिख जो है उनको अलाउ करते हैं कि वो दाढ़ी भी रख सके और पगड़ी भी बांध सके। तो अपने हिसाब से जैसे नियम जहाँ हैं, जब आप उसमें जाते हैं तो अपने कुछ राइट्स फोरगो भी करते हैं। जैसे जैसे ही हम लोगों ने सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लिया है कि हम सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो हड़ताल करने का अधिकार वगैरह खो दिया हमने कि हम हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल करने, धरने पे बैठना है तो पहले सर्विस छोड़नी पड़ेगी या डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। फिर सेना में आप चले गए, पुलिस में चले गए, तो बहुत सारी चीजें आप फोरगो करते हैं कि बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट के साथ आप साइन करते हो, ओथ लेते हो कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। सो आर्टिकल 25 का दो पार्ट है। एक पार्ट है जो इनर है, जो अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, बिलीफ, कंसाइंस जो भी है, और दूसरा पार्ट है जो मैनिफेस्ट होता है कि आप किसी से रिलीजियस कांटेक्ट में आ रहे हैं या जब रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में स्टेट का कोई हस्तक्षेप एक्सपेक्टेड नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, कि पहले में राज्य को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है एज पर सुप्रीम कोर्ट। दूसरा पार्ट जो है दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, कि वहां स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। सो दो पार्ट में जो हमने बांटा एक तरीके से, इनर जो आपका पार्ट है इसमें कंसाइंस वाला, वहां स्टेट के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कांटेक्ट वाला पार्ट है कि यदि प्रचार प्रसार हो रहा है तो दो धर्मावलंबी या दो इंडिविजुअल आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं या धर्म का को प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या जुलूस निकाल रहे हैं इस तरह का, तो वहां फिर स्टेट के पास पावर है कि उस चीज को रेगुलेट कर सके, उस चीज में इंटरफेयर कर सके, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सके।
स्कूल कॉलेज में क्या किया जा रहा है? जहाँ यूनिफॉर्म है वहाँ पे देखना पड़ेगा कि इफ इट इज पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म देन दैट इज अ डिफरेंट मैटर। हाँ, कि कहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं, आगे इंस्टीट्यूशंस वगैरह की भी अभी चर्चा होगी कि अगर आपको अलाउड है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर आप एडमिनिस्टर करोगे तो वहाँ फिर आपके हिसाब से यदि आपको नहीं पसंद है तो आप वहाँ ना पढ़ो, जहाँ आपको वो फ्रीडम मिल रहा है आप वहाँ पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये सब चीज़ें अभी सब जुडिस हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा कोई ओपिनियन देना उचित नहीं है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? मतलब इन चीज़ों में, मतलब डाइनिंग टेबल पे या ड्राइंग रूम में डिस्कशन के लिए ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग कि नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। कंट्रोवर्शियल इश्यूज इज जस्ट फॉर द कंट्रोवर्सीज, नॉट फॉर द गवर्नेंस, नॉट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। देश चलाने के लिए संविधान है, नियम है, कानून है, उसका इंटरप्रिटेशन है, रूल्स हैं, योजनाएं हैं, हमको उसी पे फोकस करना है ना। इस एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं है, वो ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 26 ये है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड freedom to manage the religious affairs, right to religious denomination and freedom to manage the religious affair, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें किसी भी धर्म को मानने वाले को कोई धार्मिक संप्रदाय गठित करने का, स्थापित करने का अधिकार होता है, और वो धार्मिक संप्रदाय चाहे तो संस्थानों को स्थापित कर सकती है, संपत्ति आदि अर्जित कर सकती है, उसके अफेयर को मैनेज कर सकती है। तो उस हिसाब से ये अधिकार जो है अनुच्छेद 26 में दिए गए। धार्मिक संप्रदाय समझते हैं आप लोग, एक धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में देखेंगे वैष्णवाइट्स हैं, शैवाइट्स हैं, राधा स्वामी संप्रदाय है, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। हर एक के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके अपने आश्रम होंगे, वहाँ अपने प्रकार से नियम कानून बनाए हुए होंगे कि उस आश्रम में यदि इस संप्रदाय से जुड़ रहे हैं तो आपको रिचुअल्स, राइट्स कैसे चलेंगे, कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। ये अधिकार आर्टिकल 26 से सभी धर्म के धर्मावलंबियों को मिलता है कि आप अपने हिसाब से संगठित होकर चाहें तो कोई भी धार्मिक संप्रदाय बना सकते हैं, और वो धार्मिक संप्रदाय जो है वो रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकता है। सो चैरिटेबल ट्रस्ट या धर्म प्रचार के उद्देश्य से कोई भी संस्था बनाई जा सकती है। और ऐसी संस्थाएं जो होंगी वो धर्म के मामलों में अपने क्रियाकलापों का प्रबंधन स्वयं कर सकती हैं, उसका अधिकार दिया हुआ है।
but definitely it is subject to reasonable restriction. और ऐसी धार्मिक संस्थाएं जो बनेंगी उसको चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा, लेकिन यदि लोकहित में आवश्यक होगा तो राज्य उसका अधिग्रहण कर सकती है। स्टेट चाहे तो उसको, क्या आपने संप्रदाय बनाया, संप्रदाय ने चल अचल संपत्ति बनाई, लेकिन कल को आवश्यक होगा तो राज्य उसको अधिग्रहित कर सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। So that's all about 26. डेफिनेटली अक्वायर करेंगे ना, जबरदस्ती छीनती नहीं है स्टेट किसी से कुछ। अगर रोड बनाना है और आपकी जमीन, आपका मकान, आपका कुआं, आपका पेड़ कुछ भी जा रहा होगा तो उसका वैल्यूएशन होगा और आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। हाँ, लेकिन यदि आपने कुछ ऐसा किया हुआ है अपराध जैसा और आपकी संपत्ति राजसात होती है, राजसात होना मतलब क्या कहें उसको, अटैच हो जाती है, तो उसमें फिर कुछ नहीं मिलता है। तो अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें यूजुअली अटैचमेंट हो जाती है कि संपत्ति पूरी जब्त हो जाएगी, उसको तोड़ फोड़ कर देंगे, अवैध रूप से यदि बनाया गया होगा तो उसको तोड़ देंगे। वैराज यदि आप नॉर्मल आदमी होंगे तो कई बार जब अधिग्रहण होता है और आपने अतिक्रमण करके भी घर बनाया होगा तो उस घर का पैसा दे देते हैं, भले जमीन का ना। जनरली ऐसा लीनियंट व्यू लिया जाता है कई बार। क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं। हंसने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है ये। अगर ऐसा स्टेट नहीं होता तो पता चल जाता क्या होता है फिर। हाँ हाँ, कंपल्सरी नहीं है, बट जनरली गवर्नमेंट इस तरह का व्यू लेती है कि इस तरह के एसेट्स पे भी एडिक्वेट कॉम्पनसेट कर दिया जाए, दो बाध्य नहीं है करने के लिए। हाँ, अपराधियों के घर ऐसे नहीं कि जाके मनमाने तौर पे गिरा दिए जाएं, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तब गिराया जाता है और जनरली इलीगल ही होता है। ये देखने वाली बात है कि नियम कानून कोई नहीं मानता है। मतलब आज के डेट में यदि मैं आपके घर पहुंच जाऊं और मैं चाहूं कि ये घर गिर जाए तो नियम पालन नहीं मिलेगा आपका, ये 100% है कि संभवतः नियम आपके घर का पालन, मैं खोजना शुरू करूंगा 4 चीजें निकल आएंगी कि आपने ये परमिशन नहीं लिया। लेकिन ये आम जनता के लिए फिर नहीं होता है ये सब चीजें, कि आम जनता को अवसर दिया जाता है कि आप ठीक कर लो, आप ये नियम के अंदर ये परमिशन नहीं लिया है तो विथ पेनाल्टी आप ये परमिशन प्राप्त कर लो। लेकिन अपराधी के लिए कई बार ये छूट नहीं दी जाती है। इतना ही अंतर होता है, होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेट इट बी। हाँ, ये सारे टूल्स होते हैं कि व्यक्ति अपराध ना करे। इट एक्ट्स एज डेटरेंट। अदरवाइज केवल जेल जाने से यदि फर्क नहीं पड़ रहा है तो कई बार और भी एक्शन लिए जाते हैं सो दैट एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। लेकिन जो भी किया जाता है वो विधि के परिधि में ही किया जाता है। ये तो सामने वाला कोर्ट जाएगा और जिसने भी किया होगा उसकी नौकरी चली जाएगी या तो वो भरेगा पैसा उसका। तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा लीगल नहीं होता है। नियम के दायरे के अंदर अगर आ रहा होगा तो ही एक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, अनुच्छेद 26 के तहत जो फंडामेंटल राइट दिया गया है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाए जा सकते हैं और वो अपना रिलीजियस अफेयर
मैनेज कर सकते हैं, उनको कुछ राइट्स दिए हुए हैं। तो पहला राइट ये दिया हुआ है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं अपना इंस्टीट्यूशन, अपनी संस्था बना सकते हैं, चैरिटेबल हो या रिलीजियस पर्पस के लिए, यानी धर्मार्थ संस्था अपना बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। राइट टू मैनेज ओन अफेयर्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो जो संस्था बनाएंगे उसके अंदर जो भी गतिविधियां होंगी उसको वो उसका प्रबंधन कर सकते हैं, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। इस पे तार्किक निर्बंधन लगा रहेगा। ये संस्थाएं, इनके पास दे हैव राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट स्टेट में टेक ओवर बाय मीन्स ऑफ लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। कि स्टेट जो है इसको पब्लिक इंटरेस्ट में टेक ओवर कर सकती है, और जो भी प्रॉपर्टी ये एक्वायर करेंगे उसको भी एडमिनिस्टर करने का अधिकार इनको दिया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 कहती है कि जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उसको धार्मिक कार्यों के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। So tax collection not to be used for the maintenance or promotion of any particular religion। किसी धर्म विशेष के प्रमोशन के लिए टैक्स कलेक्शन से जो राशि शासन को प्राप्त होती है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये निहित है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी रिलीजन के लिए किया जा सकता है। यानी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन यदि टैक्स कलेक्शन का उपयोग किसी रिलीजियस पर्पस में हुआ है, एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजन, सो दैट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर कैन बी डन। So the tax collection may be used for the promotion of and maintenance of all religions without any discrimination. So this is secular character of Indian Constitution. Whereas non-tax revenue जैसे फी, इसका उपयोग किसी धर्म विशेष के लिए भी किया जा सकता है। सो एक टैक्स रेवेन्यू की बात हुई, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात हुई। सो ये पर्टिकुलर रिलीजन के लिए उपयोग नहीं हो सकता है, लेकिन सभी रिलीजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर रिलीजन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का उदाहरण फी होता है। टैक्स और फी में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी? टैक्स जो है वो कंपलसरी है, फी कंपलसरी नहीं है। टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स के परव्यू में आते हैं तो आपको देना पड़ेगा, या कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट टैक्स आपको देना पड़ता है। लेकिन फ़ी जो है वो कंपलसरी नहीं है, फ़ी आप दे ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको कोई सेवा लेना है, ये आपके ऊपर है कि वो सेवा लेंगे तो उसका फ़ी आप देंगे, चाहे वो शिक्षा हो या कोई और चीज़ हो। सो टैक्स के लिए कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है कि टैक्स आपने दिया इसलिए आपको कोई विशेष सेवा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़ी किसी सर्विसेज के लिए, किसी विशेष सर्विस के लिए ली जाती है। टैक्स जो है वो कॉमन बर्डन है, इसलिए कॉमन बेनिफिट भी आपको है कि टैक्स से सड़क बनी तो आप भी चलोगे। भले आपने टैक्स अभी दिया हो चाहे नहीं दिया हो, लेकिन भविष्य में आप दोगे ऐसा मान के चलने दिया जा रहा है। वैसे ही फी जो है वो इंडिविजुअल बर्डन है, तो बेनिफिट भी इंडिविजुअल लेता है। जो फी दे रहा है उसको बेनिफिट होता है।
टैक्स जो है सिर्फ स्टेट लगा सकता है, फी स्टेट भी ले सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी ले सकता है। तो क्रक्स इसमें इतना ही था कि टैक्स जो है उसका उपयोग कहाँ हो सकता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू का उपयोग कहाँ हो सकता है, अगर रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देखें तो। यहां तक कोई दिक्कत है? ऐसा कुछ है नहीं, बस पढ़ लोगे वाली बात है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट पहले ही निकल गया, जो पहले पढ़ा दिया था मैंने आपको। इस मतलब सेक्शन का जो लास्ट पार्ट है वो आर्टिकल 28 है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे या नहीं दिए जा सकते, इससे संबंधित है। इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक उपदेश या